नमस्कार, मैं ज़ुबैर अहमद। आप देख रहे हैं टीवी 24 हिंदी न्यूज़। आज फिर से एक बार हमारी उपस्थिति कलेक्ट्रेट कचहरी के अंदर है, जहां आपको बताएंगे अनुराग यादव की केस के बारे में। आपको बता दें कि आज फिर से एक बार अनुराग यादव केस में तारीख पड़ गई। तारीख पड़ने का कारण ये था कि आज की सीनियर अधिवक्ता का निधन होने के कारण आज कलेक्ट्रेट कचहरी में कॉन्डोलेंस हो गया, जिसके बाद फिर एक तारीख पड़ गई। वहीं तारीख पे अनुराग के परिजन से कोई नहीं आया था। वहाँ से कमरुद्दीनपुर गांव के प्रधान आए थे इस तारीख को देखने के लिए, और जब प्रधान से बात की गई इस पूरे प्रकरण को लेकर, तो प्रधान ने कहा कि लगातार अब तक कितनी तारीख पड़ चुकी लेकिन इंसाफ मिल नहीं रहा है। जिसके बाद प्रधान काफ़ी उत्तेजित हुए। उन्होंने इस बात को कहा कि लगातार तारीख पर तारीख हम देख रहे हैं लेकिन इंसाफ मिलने का कोई चांस नहीं लग रहा है। ऐसे में ग्राम प्रधान का कहना है कि सरकारी ज़मीनों को खाली कराने का काम ग्राम प्रधान का रहता है, और हम कोशिश यही करेंगे कि जहां तक विपक्षी ने जो सरकारी ज़मीनों को कब्ज़ा किया है उसको ग्राम प्रधान की हैसियत से हम खाली कराएंगे, और जहां तक मकान को गिराने और उसके ध्वस्तीकरण करने की बात थी तो ग्राम प्रधान का ये कहना था कि ग्राम प्रधान के पास भी एक पावर होता है, उस पावर का हम इस्तेमाल करेंगे और लगातार 2-3 तारीख और हम देखेंगे। उसके बाद तारीख देखने का काम अधिकारी को होगा, वो तारीख देंगे और तारीख पड़ेगी, लेकिन हम अपने पद का इस्तेमाल करेंगे और विपक्षी का मकान गिराएंगे। चूँकि हमारे पास देश विदेश से लगातार कॉल आ रहा, फ़ोन आ रहा है, और लोगों का ये कहना है कि ग्राम प्रधान आप एक पीड़ित परिवार के साथ लगे हैं, उसको इंसाफ दिलाइए। चूँकि अब चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, अब मुझे इस बात का भी डर लगा रहता है, जिसके लिए मैं कप्तान साहब से मिलने की कोशिश भी किया हूँ। लगातार इस वक्त कुंभ में कुछ भगदड़ होने के नाते सारे आला अधिकारी इस वक्त कुंभ के मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को खाने पीने के इंतज़ाम में लगे हुए हैं, और उनको इस वक्त फुर्सत मिल नहीं रही है। इसलिए नहीं तो हम अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए एसपी जौनपुर से मुलाकात करेंगे और ये बात को अवगत कराएंगे। चूँकि विपक्षी इस वक्त हमको टारगेट बनाए हुए हैं, ऐसा ग्राम प्रधान का कहना है कि लगातार हमको डर लगा रहता है। जब मैं घर से निकलता हूं तो मुझे ये कहना है कि एक बार हम इस कप्तान साहब से मिलेंगे, उनसे इस बात के लिए अवगत कराएंगे कि हमारी भी सुरक्षा के लिए कुछ इंतज़ाम किया जाए। और रही मकान के ध्वस्तीकरण करने की बात, तो हम 2-3 तारीख देखने के बाद अपने पद का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जहाँ तक रही इंसाफ की बात तो उसके मकान को ध्वस्तीकरण कराएंगे और अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। और क्या कुछ कहना है ग्राम प्रधान का, हम उनसे बात करते हैं और आपको बताएंगे। देखिए भैया, 3 तारीख को 3 फरवरी को डेट मिल गया है। क्योंकि देखिए 29 को था, फिर आज डेट मिल गया था 29 वाला, फिर 3 तारीख को मिल गया है। बार बार सिर्फ डेट ही मिल रहा है। और हम तो गए थे अंदर, वो महिला बाबू थे, उनसे पूछे भी तो कहें भैया 3 को डेट मिल गया है, और देखिए प्रस्ताव आ गया है, इस कारण जो है 3 को मिल गया। हमको चलिए अच्छा ठीक बा। कितनी तारीख पड़ गई? करीब 3 महीना हो गया, क्योंकि 30 अक्टूबर को उसकी हत्या थी और आज फिर से 30 जनवरी है। देखिए सिर्फ जब हम आते हैं तो डेट ही मिलता है जी, और कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम समझ लीजिए कि बहुत अगर कोर्ट में से निकलते हैं तो हमें बहुत कष्ट होती है कि हम क्या चल के क्या पूरे भारत को, पूरे विश्व को क्या जवाब देंगे। आपके चैनल से भी सब जान जाते हैं कि क्या हुआ, लेकिन फ़ोन करके भी सब पूछते हैं कि प्रधान जी कब घर गिरेगा, कब मकान गिरेगा। हमें तो शांति मिली एक चीज़ से कि जो उसका वो 40 साल से चक्रोड़ जोता था उसको आप पटवा दिए, उसका स्कूल का ज़मीन निकलवा दिए। हमारे पूरे विश्व बात कर रहे हैं भैया कि बार बार फ़ोन आता है। समझ लीजिए कि सबको उस चक्रोड़ से, उस स्कूल के निकलने से बड़ी शांति है, लेकिन सबका ये भी आवाज़ है कि वो मकान गिरना चाहिए। निश्चित ही क्योंकि आपने एक बड़ी कार्रवाई कराई जो करीब 40 साल से जो है लालता का उस पर कब्जा था, और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस पर जाके एक फावड़ा मार सके या ये कह सके कि हमको अपना खेत जोतना है और हमको जाने दीजिए। रास्ता भी नहीं देता था वो किसी को। देखिए एक ट्यूबवेल बनवाया है जी, 1.5 हाथ समझ लीजिए वो चक्रोड़ में बनवाया है, टंकी और अपना मकान जो रूम बनवाया है ट्यूबवेल के लिए। हमारी गाड़ी भी फंस गई थी। इतना वो लालची था सरकारी ज़मीन के लेकर कि समझ रहा था कि वो मेरे नाम की ज़मीन है, हमारे बाप की ज़मीन है, वो इस तरीके से समझ रहा है। लेकिन एक चीज़ आपसे बता दें, जो तारीख वाली बात है कि हम लोगों को भी अधिकार है सरकारी ज़मीन पे। हम लोग भी जैसे जो भी कब्ज़ा किया है हम लोग भी हटाने का अधिकार है हम लोगों का।
क्योंकि हम लोगों का भी जैसे सदस्य हैं, हम लोग बैठक करके सहमति बना के कार्रवाई में लिख के हम लोग भी गिरवा के हटवा सकते हैं। क्योंकि किस तरीके क्या प्रक्रिया पूरी है? देखिए उसमें पूरा प्रक्रिया ये है कि हम लोग एक बैठक करके एक सहमति कार्रवाई लिख के उसमें तमाम लोगों से अपना सहमति बना के साइन करा के, सदस्यों का साइन, प्रधान का साइन, उसके बाद उसमें समझ लीजिए कि अधिकारी को भी कुछ उसमें होगा साइन, और बताएंगे हम। लेकिन वो कार्रवाई के लिए अब हम अपना कदम बढ़ा दिए हैं, अब बढ़ाएंगे। हम देख रहे हैं कि शासन प्रशासन इसमें काफ़ी हिला हिलवाई कर रही है। ये जान लीजिए कि इतना तारीख पड़ गई, पूरा विश्व ये जान रहा है कितनी तारीख पड़ गई है, गिराने की हमें ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है। लेकिन इसमें कोई निर्णय नहीं मिल रहा है। तो अगर ऐसे ही निर्णय नहीं मिलेगा तो हम अपना कदम बढ़ाएंगे। और उस मकान के आपके चैनल पे माध्यम से हम सबको बता भी रहे हैं कि वो मकान गिरना तय है 1000%, क्योंकि वो जब तक नहीं गिरेगा तब तक हमें भी नहीं शांति, हमारे पूरे विश्व को नहीं शांति है कि सबका निगाहें टिकी है कि वो मकान कब गिरे। नहीं, अभी तो प्रशासन अपनी कार्रवाई कर ही रहा है, तारीख पे तारीख दे रहा है, कोई निर्णय भी उसने नहीं लिया है, तो आप कैसे ले लेंगे? देखिए हम लोगों का भी अधिकार होता है। तो तारीख से मतलब हम लोग मतलब है 1, 2, 3, 4 तारीख देख ले रहे हैं, चूँकि आज शासन प्रशासन का अगोरते अगोरते इतना दिन बीत गया, आज 3 महीना बीत गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग सिर्फ चक्कर काटें कोर्ट का और कोई मतलब नहीं निकला। इसके वजह से हम अपने उच्च अधिकारी से भी समझे हैं, और ये जान लीजिए कि अच्छे अधिकारी से, IAS PCS रैंक के अधिकारी से हम समझे हैं ये चीज़ों को कि ये कार्रवाई अगर हम करेंगे, अपना कदम उठाएंगे तो इसमें होगा क्या। तो हर चीज़ हमें अनुभव हो गया है। उसमें लालता के रिश्तेदार हों, चाहे लालता के परिवार हों, उनके लालता वो हों, चाहे जो हो, इसमें कहाँ तक जा सकती हैं और क्या होगा, हर चीज़ हम समझ के बैठ गए हैं। इस कदम को हम अपना कदम बढ़ाएंगे। सिर्फ हमारा यही एक निवेदन है कि जैसे जो नियम से है, चाहे शासन प्रशासन हो चाहे जो हो, वो नियम से ही हमें चलना है, और हमारे साथ भी शासन प्रशासन नियम से ही काम करे, क्योंकि उस पर हमारा कदम उठना तय है। अगर हम जो कह दिए हैं तो हम पाछे नहीं हटेंगे, उस कदम को हम अपना बढ़ाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे साथ विश्व है। हर विश्व की बात यही हमें फ़ोन आता तो यही उठता है, भैया उसको घर कब गिरेगा। यही कहते हैं कि भैया कुछ भी अगर आपको होगा तो हम लोग एक नहीं कई करोड़ वहाँ जुड़ जाएंगे, और समझ में आ जाएगा कि लालता की औकात कितनी है। कौन कहता है ये सब बातें? ये बातें देशों विदेशों से फ़ोन आता है। मतलब फ़ोन आता है? हमारे पूरे प्रदेश, पूरे भारत से फ़ोन आता है। सब ये कहते हैं कि प्रधान जी आप न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप पाछे मत हटना और साथ देना उस परिवार को, और आप ही पे निगाह टिकी है और हम लोग आपके साथ हैं। तो हमें भी उत्साह होती है कि हमारे अगर विश्व साथ है तो हम पाछे हटने वाले हैं नहीं, आगे कदम बढ़ाएं तो बढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल, हम लोग भी शुरू से ही देखते चले आ रहे हैं, क्योंकि आप उस परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए शुरू से लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके ऊपर कई आरोप भी लगते चले आ रहे हैं, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए आरोप फर्जी, किसी ने आपके ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया। देखिए ऐसा है ना कि जैसे ग्लोबल भारत हो गए, निकाले थे हमारे खिलाफ, चोरी के भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। क्यों कि प्रधान इस मामले से हट जाए, दूरी बना लें, लेकिन उनको ये समझ में नहीं है कि हम अगर सच्चाई पे कदम रखे हैं तो हमारे ऊपर कुछ भी हो जाए तो हम अपना कदम पाछे हटाने वाले हैं नहीं। अगर बढ़ गया है तो समझ लीजिए वो पीछे नहीं होगा किसी भी कीमत पर। आप इतना बड़ा कदम उठाए कि किसी प्रधान की हिम्मत नहीं हुई कि लालता से भिड़ सके या उसके साम्राज्य को हिला सके या उसके खेत में जाके फावड़ा मार सके, लेकिन आपने वहाँ पर काम भी लगवा दिया। और अगली रणनीति आपकी क्या है, क्योंकि अभी उसके और भी कई सारे जो है, देखिए हम उसका सब खंगाल डालेंगे जी। अभी एक उसकी चक और है, वहाँ भी खेत जोता अथवा चक्रोट जोता है, उसको भी हम पटवाने का काम करेंगे।
उसका मकान भी जितना अगर ध्वस्त न करा दे तो आपके चैनल पे कह रहे हैं कि उसका मकान भी ध्वस्त होगा। बस यही है कि शासन प्रशासन जो नियम से है हमारे साथ वही व्यवहार करे, चूँकि ऐसा है कि हम ये चाहेंगे जो भी कोर्ट में करना हो वो करेंगी तो हम उससे लड़ाई लड़ लेंगे। हमें इतनी है उसलिए कि हम उसके लिए हर चीज़ समझ चुके हैं। अब मकान गिरना तय है, अपना कार्रवाई हम करेंगे अपने स्तर से। अब हम देखेंगे इसको। नहीं, आपके साथ तो पूरी जनता है, पूरी दुनिया लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात उठता है क्योंकि आपको भी सुरक्षा की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि लालता जैसा हत्यारा जो है वो कुछ भी कर सकता है। एसपी से मुलाकात हुई आपकी? देखिए, हम अपना प्रार्थना पत्र लिखवाए थे, लेकिन उस दिन 25 को आए तो उस दिन 26 जनवरी थी। झंडा रोहड़ जगह जगह पे भी होना था, पुलिस लाइन होनी थी। इस कोई कारण वो हमारे कप्तान साहब नहीं बैठे। उसके बाद अब 27 को हम काम ही चालू कर दिए थे, 2 दिन उधर बच गए थे। उसके बाद समझ लीजिए कि एक घटना हो गई है जो महाकुंभ में जी। उसी कारण जो है कप्तान साहब बहुत बिजी चल रहे हैं, क्योंकि जो यात्री लोग आ रहे हैं तो जगह सबका जो है खाना पीना हर चीज़ व्यवस्था में लगे हुए हैं कि जनता बहुत पूरे भारत की झोंकी है वहाँ पे। तो इसी कारण वो बैठ नहीं पाए, इसी कारण हमारी मुलाकात भी नहीं हम कर पाए हैं। लेकिन जब ये मामला महाकुंभ वाला शांत हो जा रहा है तो अगर बैठेंगे तो हम उनसे अपना प्रार्थना पत्र देंगे, क्योंकि वो बैठे नहीं इसी कारण हम नहीं दे पाए। और हमें बहुत ज़रूरी है सुरक्षा की, क्योंकि हम भी असुरक्षित समझ में आते हैं कि हमारे ऊपर कहीं भी घटना घट सकती है। अगर हमें सुरक्षा मिल जाएगी तो हमें भी सुरक्षित हो जाएंगे। ये चीज़ें हम बार बार कहते आ रहे हैं, क्योंकि मन और दिल में बराबर ये रहता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं। अगर हमें कप्तान साहब को अगर हम अपना प्रार्थना पत्र देंगे तो निर्णय भी उचित निर्णय लेंगे हमारे साथ। अगर हमें सुरक्षा मिल जाएगी तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। अब बिल्कुल, क्योंकि अब जनता जो है वो कहीं ना कहीं आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा आप पर कर रही, प्रशासन पे उतना नहीं कर रही, क्योंकि 3 महीने से जनता जो है वो प्रशासन के बुलडोजर चलवाने का इंतज़ार कर रही है। लेकिन अब आपने एक बार फिर से बीड़ा उठाया कि चाहे प्रशासन करे या ना करे, हम ज़रूर करेंगे उस काम को। देखिए, हम जो कहते हैं उसको करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर कुछ भी हो जाए, चाहे इस धरती पे हम जिंदा रहें या न रहें, अगर हम जिंदा हैं, अगर कह दिए हैं तो उसको करना तय है। नहीं, हमारे पूरे क्षेत्र में अगर पूछ लीजिए, अगर हम कहे हैं तो करेंगे। देखिए, हम चुनाव लड़े रहे थे, जो भी हम अपने ग्राम सभा में वादा किए थे उसको हम पूर्ण किए हैं। किसी कोने से आप पूछ लीजिए। तो कब तक माना जाए, क्योंकि अभी तो अगली तारीख फिर 3 फरवरी पड़ गई है। अभी 1, 2, 3, 4 तारीख हम देखेंगे जी, क्योंकि हम भी अपना पूरा तैयारी कर लें। उसके बाद तब हम यहाँ तारीख देखने थोड़ी आएंगे, तब अपना काम हम शुरू कर देंगे। मतलब ये माना जाए कि जो लालता का मकान है जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घटी, उस पर बुलडोज़र चलना तय है। एकदम 1000% गिरना तय है और चलना तय है, चलेगा। ये जान लीजिए कि हम ठान लिए हैं कि वो गिरना तय है और गिरेगा, ये मेरा वादा है। वहीं अनुराग यादव की केस की अगली तारीख 3 फरवरी को पड़ी है और अगली तारीख 3 फरवरी पे क्या होता है उसकी अपडेट देने के लिए फिर हम एक बार उपस्थित होंगे। आप देखते रहिए TV 24 हिंदी न्यूज़।